जब जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान मौजूद गुफ्तगू बन ही जाते हैं। चे जाए कि मुसलमान इस पोजीशन, हिंदुस्तान के मुसलमान इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी की हुकूमत को गिरा सके या किसी की हुकूमत को बना सके, क्योंकि वो खुद ही जो है कई धड़ों में बटे हुए हैं, मुंतशिर हैं, मुत्तहिद हैं ही नहीं, तो उनके पास कुछ पावर नहीं है। लेकिन एक बात जो है गौर करने की ये है कि 1947 के बाद आजाद हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं तो मुसलमानों ने अपना भरोसा इन सेकुलर पार्टियों ही पर किया और इन्हीं को अपना लीडर माना और इन्हीं को अपना रहबर माना। लेकिन आज जो ये बातें उठ रही हैं कि मुस्लिम क़यादत क्यों उठ रही है, मुस्लिम पार्टी का होना क्यों है, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियों की नाइंसाफी की वजह से। सेकुलर पार्टियां अगर इस कम्युनिटी की शायद अगर वकालत अच्छे से की होती, इनकी रहबरी और रहनुमाई ईमानदारी और इनके हक के लिए आवाज उठाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मुसलमान अपने आप को लावारिस समझते। आज का मुसलमान अपने आप को लावारिस इसलिए भी समझ रहा है और क़यादत की जरूरत इसलिए भी समझ रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि उसके सामने आए दिन नाइंसाफी हो रही है, उसकी हक तलफी की जा रही है, उसके हक को पामाल किया जा रहा है और उनकी वकालत करने वाला कोई है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है अब उन्हीं में से किसी अपने को खड़ा करना पड़ेगा, जो उनके लिए बोलेगा वही उनका हमदर्द, वही उनका रहबर, वही उनका रहनुमा होगा। नहीं तो इस चीज की जरूरत नहीं थी। मुसलमानों ने बहुत अच्छे तरीके से सेकुलरिज्म को निभाया था और सेकुलर के खुदा को मना लिया था, लेकिन बिलाखिर ये बात वाज़ेह हो गई कि ये सेकुलर पार्टियां खुद जातियों में बटी हुई हैं, खुद अपनी मफाद परस्ती पर मबनी हैं और सो कॉल्ड सेकुलर का ढाल ओढ़े हुई